इस वीडियो में मैं आपको एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक से लोन लेने का प्रोसेस बताऊंगा और इसकी सारी जानकारी शेयर करूंगा, लाइक इंटरेस्ट रेट, फीस, चार्जेस, रिक्वायरमेंट्स, एलिजिबिलिटी, लोन अमाउंट, टेन्योर। आप जहां से लोन के लिए अप्लाई करोगे तो आपका लोन कितने टाइम में अप्रूव होगा, आपकी मिनिमम इनकम कितनी होनी चाहिए और मिनिमम सिविल स्कोर कितना होना चाहिए। हाय, मैं शाहनवाज, वेलकम टू सेगोज ऑफिशियल शो इजी लोन गाइड। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक से आप कम से कम 25,000 एंड मैक्सिमम 25 लाख रुपए तक का लोन ले सकते हो। 100% पेपरलेस प्रोसेस होगा, कोलैटरल फ्री लोन होगा और टेन्योर आपको यहाँ पर मिलेंगे 12 महीने से लेके 60 महीने तक का। अगर प्रोसेसिंग फी की बात करें तो अप टू 4% प्लस जीएसटी। और आप जो लोन के लिए अप्लाई करेंगे तो आपका लोन अप्रूवल के 1 से 2 दिन में डिसबर्स कर दिया जाएगा अगर अप्रूव होता है तो। लोन के लिए अप्लाई करने के लिए गूगल में सर्च करेंगे एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक पर्सनल लोन, देन इस लिंक पर क्लिक करेंगे, फिर यहाँ अप्लाई फॉर पर्सनल लोन पर क्लिक करेंगे। तो सबसे पहले आपको इसमें रजिस्टर करना होगा। आपका मोबाइल नंबर जो आपके आधार कार्ड से लिंक है वो नंबर यहाँ पर एंटर करेंगे, फिर इसको टिक करके इस एरो पर क्लिक करेंगे तो आपके नंबर पर एक ओटीपी आएगी। वो ओटीपी यहाँ पर एंटर करके सबमिट करेंगे तो आपको पैन नंबर एंटर करने के लिए कहा जाएगा। एंटर करके वेरीफाई करेंगे, अपना फुल नेम लिखेंगे यहाँ पर जैसे पैन कार्ड में लिखा हुआ है, अपना डेट ऑफ बर्थ देंगे, फिर कंफर्म करेंगे तो आप नेक्स्ट स्टेप में आ जाओगे। यहाँ पर आपको अपना जेंडर सेलेक्ट करना होगा, अपना कोई भी एक ईमेल जो आपके फोन में है यहाँ पर एंटर करेंगे, वेरीफाई पर क्लिक करेंगे तो आपके ईमेल पे एक ओटीपी आएगी, वो ओटीपी यहाँ पर एंटर करेंगे, सबमिट करेंगे, फिर यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे कि आप सिंगल हैं या मैरिड। उसके बाद यहाँ पर अपनी मम्मी का नेम लिखेंगे, फिर यहाँ पर इंडियन सेलेक्ट करके कंफर्म करेंगे तो आपका करंट रेजिडेंट का मतलब जहाँ पर आप रहते हैं वहाँ का पिन कोड मांगा जाएगा। यहाँ पर एंटर करके सबमिट करेंगे तो आपको फुल एड्रेस यहाँ पर ऐड करने के लिए कहा जाएगा। अपना पूरा एड्रेस यहाँ पर भर के सबमिट करेंगे तो यहाँ पर आपको एम्प्लॉयमेंट टाइप सेलेक्ट करना होगा, लाइक आप सैलरीड हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड हैं। अगर सैलरीड हैं तो प्राइवेट सेक्टर में है या गवर्नमेंट सेक्टर में। अगर सेल्फ एम्प्लॉयड हैं तो नॉन प्रोफेशनल या प्रोफेशनल या स्टूडेंट हैं, होम मेकर, रिटायर्ड, मतलब यहाँ पर सारे ऑप्शन दिए हुए हैं। आप जो भी है सेलेक्ट करेंगे, अकॉर्डिंग आपको आगे का प्रोसेस करना होगा। अगर आप सैलरीड हैं तो आपको कंपनी डिटेल्स देनी होगी, जैसे आप किस कंपनी में काम कर, सैलरी कितनी है, सैलरी स्लिप लग सकती है, आपको ऑफिशियल ईमेल आईडी लग सकती है। अगर सेल्फ एम्प्लॉयड सेलेक्ट करते हैं जैसे डॉक्टर हैं, लॉयर हैं, बिजनेस करते हैं तो आपको जीएसटी देनी पड़ सकती है और आपका टर्नओवर, मिनिमम प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस एंड बिजनेस स्टेबिलिटी देखकर यहाँ पर लोन दिया जाएगा। और अगर आप स्टूडेंट हैं या होम मेकर हैं या रिटायर्ड हैं तो फिर आपको यहाँ पर लोन नहीं मिलेगा। आपकी एज कम से कम 21 होनी चाहिए। ऐसे लोन लेके ईएमआई भरोगे, अगर कभी आपकी ईएमआई मिस होती है तो 3% मंथ के हिसाब से आपको पेनल्टी पे करनी पड़ेगी। इंटरेस्ट रेट अप टू 30%, एवरेज की बात करें तो 18% पर एनम। अगर आप सैलरीड हैं तो आप जो भी काम करते हैं उसमें आपका कम से कम 1 से 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए और अभी जिस कंपनी में काम करते हैं उस कंपनी में कम से कम 6 महीने से लेके 1 साल से काम कर रहे हैं उसमें होना चाहिए और आपकी सैलरी कम से कम 15,000 रुपए होनी चाहिए। और यहाँ से लोन लेने के लिए आपका मिनिमम सिविल स्कोर 700 होने चाहिए। अगर फोरक्लोजर की बात करें तो आप यहाँ से फोरक्लोज कर सकते हैं, लेकिन चार्जेस आपको लगेंगे। अगर 12 महीने से पहले फोरक्लोज करते हैं तो आपको 5% चार्ज पे करने पड़ेंगे। अगर 12 महीने के बाद करते हैं तो आपको 3% चार्ज पे करने